क्रिएट, ओ सॉरी, क्रिएट इमेज। इमेज को कैसे करूंगा? सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि सब यहीं से कर रहा हूं मैं। इसको तो मैं कॉपी ही कर लेता हूं यार, इस वाले फॉर्मेट को, क्योंकि बार बार यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, आईएमजी, आईएमजी से क्रिएट कर सकता हूं इमेज वाले को। हाँ जी, कॉन्स्ट इमेज, ये लीजिए। हाँ जी, क्या इमेज के लिए मैंने कुछ लिखा है यहां पे सीएसएस के लिए? नहीं लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इमेज वाले के लिए इमेज डॉट सोर्स, इसके लिए सोर्स ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जी, इमेज के अंदर सोर्स होता है, कहां से आएगा वो सोर्स? रेस्टोरेंट डॉट इमेज से। ओके, अब आप खुद बोलो, ये रेस्टोरेंट डॉट इमेज क्या लिखा आएगा? रेस्टोरेंट डॉट इमेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी रहती है? इस जेसन वाले को खोलते हैं, यहां से हमें पता चलेगा। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू होगी रेस्टोरेंट डॉट इमेज के अंदर, सेकंड, 9, फर्स्ट, थर्ड, है ना। सिर्फ ये इमेज का नाम है ना। लेकिन वो इमेज की लोकेशन होनी चाहिए ना, सोर्स के पास क्या होनी चाहिए? जब इमेज को मैं सोर्स देता हूं, उसकी लोकेशन होनी चाहिए ना उसके पास। हाँ जी, अभी मैं इस फोल्डर में हूं app.js में। हाँ जी, तो app.js से पहले मुझे इमेजेस वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। किसमें? इमेजेस वाले में। तो इसमें मैं कैसे जाऊंगा? तो इसको ऐसा करके लिख देते हैं, ये तो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो इसको हम डॉलर करके मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इमेजेस वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। हाँ जी, फिर वहां से स्लैश करके मैं इस, जैसे मैं यहां पे गया तो मैं सीधा जो भी मान लो इस रेस्टोरेंट डॉट इमेज के अंदर सेकंड रखा है, तो मैं सेकंड वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और उसके बाद मुझे डॉट जेपीजी लगाना पड़ेगा एक्सटेंशन, ये लीजिए। तो अगर रेस्टोरेंट डॉट इमेज के अंदर सेकंड रखा है तो इमेजेस स्लैश सेकंड डॉट जेपीजी, है ना, क्योंकि मुझे पहले इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं app.js में हूं। app.js से पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा? इमेजेस में। तो इमेजेस स्लैश अंदर जाने के लिए, है ना, तो यहां से रेस्टोरेंट डॉट इमेज से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, 8, 5th, फर्स्ट, 4th, 9, सेकंड, इनमें से कोई भी, तो वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और डॉट जेपीजी जो आपका एक्सटेंशन है, ये लीजिए। बहुत आराम से हमने कर लिया। चलिए, इमेज क्रिएट हमने कर ली। अब उसके बाद मेरा अगला काम क्या है? नेक्स्ट टास्क क्या है? कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट इस वाले को बनाना, इस वाले को बनाना, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ भैया, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। हाँ जी, तो भैया इसको बना दो, क्या दिक्कत है इस डिव को बनाने में? कार्ड कंटेंट वाली डिव कैसे क्रिएट होगी? कॉन्स्ट कार्ड कंटेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिव भी बनानी है। हाँ जी, और इस कार्ड कंटेंट वाले के अंदर क्लास लिस्ट को ऐड कर दो, क्योंकि सीएसएस मैंने उसके लिए लिखी हुई है। ये देखो, कार्ड कंटेंट वाले के लिए देखो, सीएसएस मैंने उसके लिए लिखी हुई है, ये रहा। इस क्लास को ऐड कर दो बस, ये ऐड कर दी। चलिए, ये ऐड कर दी। अब कार्ड कंटेंट के अंदर कितनी डिव है? कार्ड कंटेंट के अंदर कितनी डिव रखी हुई है? पहली ये वाली डिव, दूसरी, तीसरी, है ना। तो मुझे अब क्या बनाने? आप देख पा रहे हो, कार्ड कंटेंट वाली डिव बना दी, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड लोकेशन। यहां पे लिख देता हूं, कार्ड हेडर बनाना है, कार्ड फुटर बनाना है, और कार्ड की लोकेशन बनानी है। ये तीन चीजें अभी मुझे और करनी है। कार्ड का हेडर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कॉन्स्ट डिव तो बनानी है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और डिव, ये बना दी। अब कार्ड हेडर के अंदर ऐड कर दो भाई, कार्ड हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कार्ड हेडर नाम की मैंने सीएसएस लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लीजिए। सीएसएस मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, कार्ड हेडर हमने क्रिएट कर लिया, ऐसी कार्ड फुटर ये भी क्रिएट कर लेते हैं। और ये कार्ड लोकेशन। ठीक है, तो इनका नाम अभी मैं चेंज कर दूंगा, कार्ड हेडर, फुटर, फुटर।
लोकेशन, लोकेशन, ये लीजिए, ठीक है। और कार्ड फुटर के अंदर कार्ड फुटर नाम का चीज लिखा है मैंने, हाँ जी लिखा हुआ है। तो कार्ड फुटर के अंदर कार्ड फुटर वाली सीएसएस अप्लाई कर दो, ये लीजिए। और मैंने कार्ड लोकेशन के लिए भी लिखा हुआ है, ये लीजिए। ये लीजिए, यहां तक हम कार्ड हेडर बना चुके हैं। हाँ जी, कार्ड हेडर बना चुके हैं। अब कार्ड हेडर के अंदर क्या चाहिए मुझे, एक हेडर और एक उसकी रेटिंग, ठीक। हाँ जी, चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे अब ये तो कार्ड का हेडर है, हाँ जी, उसके अंदर दो और है। अब इनको मैं स्पेन टैग भी बोल सकता हूं, हाँ जी, या फिर इनको मैं डिप भी बना सकता हूं, ठीक है। इसको हम S3 टैग से बना देते हैं, पहले वाले को, जो रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट S3, तो कॉन्स्ट S3, ठीक है। और S3 डॉट, इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डालना पड़ेगा, हाँ जी, क्या डालना पड़ेगा, रेस्टोरेंट का नाम। रेस्टोरेंट डॉट, रेस्टोरेंट का नाम कैसे निकलेगा, रेस्टोरेंट डॉट नेम से, ये लीजिए, रेस्टोरेंट का नाम आ गया। अगला मुझे क्या चाहिए, एक अब मुझे ये वाली चाहिए जो कि है रेटिंग वाली, ठीक है, ये रेटिंग वाली, इसको हम स्पेन टैग बोल देते हैं, स्पेन वाला, ठीक है। तो आ जाते हैं कॉन्स्ट रेट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कैसे करेंगे, क्या करना है, स्पेन टैग यूज कर लेते हैं क्योंकि इनलाइन भी होता है, ठीक है। अब यहां पे रेट वाले के अंदर डाल देते हैं रेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्या डालूं, रेस्टोरेंट डॉट रेटिंग। रेटिंग को तो डालना है, क्या रेटिंग है उसकी, हाँ जी, ओके, ये डाल दी। चलिए, और इसको, इसके अंदर शायद मैंने स्टाइलिंग भी ऐड करी है जहां तक मुझे याद है। एक मिनट, हाँ, कार्ड हेडर कार्ड हेडर कार्ड हेडर डॉट रेटिंग, ये दी, ये वाली, इस रेट वाले को भी मैंने क्लास लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, ये लीजिए, ठीक है। तो कार्ड हेडर बनाया हमने सबसे पहले, हाँ जी, कार्ड हेडर बनाया, उसके उसके साथ हमने क्या बनाया, रेस्टोरेंट का नाम, हाँ जी, और उसकी रेटिंग, हाँ जी। अब इनको मुझे कार्ड हेडर के अंदर डालना पड़ेगा, इनको मुझे कार्ड हेडर के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे डालूंगा, कार्ड हेडर डॉट अपेंड चाइल्ड करके, किसको, S3 को, हाँ जी, और कार्ड हेडर डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको, मेरे रेटिंग वाले को, ये लीजिए। ये दोनों आप इसके अंदर मैंने डाल दिए। क्यों डाले इसके अंदर, देखो अभी तक आपने क्या क्या क्रिएट किया, मैं अगर आपको बताऊं, यहां तक अगर मैं बात करूं तो आपने एक कार्ड हेडर बनाया, आपने एक कार्ड हेडर बनाया, तो आपका कार्ड हेडर ऐसा दिखेगा, ठीक, हाँ जी, ये आपने बना दिया। उसके बाद आपने बनाया एक ये क्रिएट एलिमेंट S3 को क्रिएट करो, तो ये आपने जब क्रिएट करा तो S3 ऐसे करके क्रिएट हुआ, ठीक, हाँ जी। फिर आपने कहा क्रिएट एलिमेंट स्पेन, ठीक है, रेटिंग वाला भी आपका ऐसा क्रिएट हुआ, ऐसे, ठीक, हाँ जी। अभी ये दोनों इसके अंदर नहीं गए, इसके अंदर नहीं गए, कैसे जाएंगे कि भैया कार्ड हेडर डॉट अपेंड चाइल्ड, इनको इसके अंदर डालो। कैसे डालूंगा, ये देखो, अपेंड चाइल्ड किया और दूसरे को भी अपेंड चाइल्ड किया। अब ये हेडर के अंदर दोनों आ चुके हैं, चाइल्ड मतलब इसके अंदर इसे डालना है, ठीक, हाँ जी। अब सेम काम मुझे नीचे वालों के लिए भी करना पड़ेगा। मैं अगर कार्ड की फुटर की बात करूं, कार्ड की फुटर की, यहां तक क्लियर है ना, हाँ। अच्छा, क्लास लिस्ट वर्सेस क्लास नेम, क्लास लिस्ट से आप मल्टीपल क्लासेस उसको असाइन कर सकते हैं। ऐड आ रहा है ना वहां पे, ऐड, हाँ जी, मल्टीपल क्लासेस को आप ऐड कर सकते हैं। तरीका है, मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बताया था आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लास लिस्ट यूज कर सकते हो, क्लास नेम यूज कर सकते हो, हाँ जी। आप उसको क्लास का कोई नाम असाइन कर रहे हो आप यहां पे, वरना ऐसा भी लिख सकते हो, कार्ड हेडर डॉट क्लास नेम करके, कार्ड हेडर डॉट क्लास नेम, और उसके बाद क्लास को असाइन कर दिया। आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड बढ़िया लगे, ठीक, हाँ जी। अब मैं कार्ड के फुटर की बात कर लेता हूं। कार्ड के फुटर में क्या डालना है मुझे, ये तो हेडर हो गया, हाँ जी। फुटर में ये और ये प्राइस है ना, हाँ जी। चलिए पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्ट फूड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
स्पैन टैग से बना देते हैं, स्पैम नहीं स्पैन, ठीक है। और फूड डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या डालू उसके अंदर, रेस्टोरेंट डॉट रेस्टोरेंट डॉट कौन सा फूड है वो, फूड टाइप, ये लीजिए, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगला उसका प्राइस, कॉन्स्ट प्राइस, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, स्पैन बना दिया, प्राइस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहां पे मैं प्राइस को डाल सकता हूं। प्राइस कहां से मिलेगा, रेस्टोरेंट के पास है, ये देख रहे हो ना आप, रेस्टोरेंट से कैसे ले रहा हूं मैं, ये रेस्टोरेंट एक एक करके उठा रहा था, ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहां से रेस्टोरेंट डॉट क्या लिख सकता हूं, जो आपका प्राइस है, प्राइस फॉर 2, ये लीजिए, ये यहां पे आ चुका है, फूड टाइप आ चुका है, प्राइस फॉर 2 भी आ चुका है। चलिए अब यहां पे अभी तक हमने क्या किया, अब हमारे पास एक और बन गया था, कौन सा, कार्ड फुटर वाला, हमने क्रिएट करी डिव, ये ऐसे क्रिएट हुई होगी, हाँ जी। फिर हमने एक और डिव, एक स्पैन टैग क्रिएट किया फूड नाम का, हाँ जी, क्रिएट एलिमेंट। अब ये अलग अलग है सब, ये सब क्या है, अलग अलग है, तो ये यहां पे आया होगा, हाँ जी। फिर मैंने प्राइस वाला बनाया, तो प्राइस वाला भी अलग से आया होगा, ऐसे, हाँ जी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको इसके अंदर डालना है, फुटर के अंदर डालना, दोनों को कैसे डालूंगा, जो काम अभी हमने ऊपर किया था कि कार्ड फुटर डॉट अपेंड चाइल्ड, कि इनके चाइल्ड उनको बनाना है, तो पहले मैं किसको डालूंगा, फूड वाले को, और फिर कार्ड फुटर डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर किसको, मेरे प्राइस वाले को। इससे क्या होगा, ये भी इसके अंदर चला जाएगा और ये भी इसके अंदर चला जाएगा, ये लीजिए दोनों। अब सेम काम मुझे कार्ड के लोकेशन के लिए भी करना है। कार्ड की लोकेशन में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, कार्ड की लोकेशन के लिए एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाले कॉपी कर लेता हूं यार, ये दोनों, बस इनकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन डॉट टेक्स्ट कंटेंट रेस्टोरेंट डॉट लोकेशन, ठीक है। और यहां पे ये प्राइस है, प्राइस हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाली इंफॉर्मेशन मैंने किसमें स्टोर करके रखी हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस, ये लीजिए। अब यहां पे भी सेम काम करना पड़ेगा कि भैया कार्ड लोकेशन वाला जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अपेंड चाइल्ड, इन दोनों को कार्ड लोकेशन के अंदर डालो, किसको, मेरे लोकेशन वाले को भी, हाँ जी, और कार्ड लोकेशन डॉट अपेंड चाइल्ड किसके अंदर, मेरे डिस्टेंस वाले को भी इसका चाइल्ड बनाओ। ये इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे भी सेम काम हुआ, ये कि एक ये क्रिएट हुआ, हाँ जी, और उसके बाद आपने एक दोनों को उसका चाइल्ड बना दिया, इसको भी और इसको भी, ये लीजिए, ठीक है। यहां तक तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये मेरी जो इंफॉर्मेशन है, एक ये हो गया हेडर, ये फुटर, ये लोकेशन, है ना, ये किसके चाइल्ड होने चाहिए, ये किसके अंदर जाने चाहिए, कार्ड कंटेंट के अंदर जाना चाहिए नहीं, हाँ जी। अभी कार्ड जो कंटेंट वाला है वो अलग से है, कार्ड कंटेंट वाला अभी अलग बाहर है, हाँ जी। इन सबको कार्ड कंटेंट के अंदर होना चाहिए, कैसे आएगा कि इन सबको अपेंड करना पड़ेगा, इस डिव को भी, इसको भी और इसको भी, किसके अंदर, कार्ड कंटेंट वाले के अंदर, तब मेरा काम बनेगा, तब मेरा काम बनेगा। तो ये कार्ड कंटेंट वाला इनका पेरेंट होगा। तो आओ, कार्ड कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले कौन से वाले को करना पड़ेगा, कार्ड हेडर वाले को, ये लीजिए, कार्ड कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड किसको, कार्ड फुटर वाले को, कार्ड कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड किसको, कार्ड लोकेशन, ये लीजिए।
अब ये इसका पार्ट बन चुके हैं, ठीक। हाँ जी, अब इस पूरे को किसका पार्ट होना चाहिए, इस, अब इमेज वाले को मुझे किसके अंदर डालना है, इमेज वाले को अभी मैंने कार्ड के अंदर नहीं डाला है और इस वाले को भी कार्ड के अंदर नहीं डाला है। तो लास्ट अब मेरा एक ऑपरेशन बचा है कि कार्ड डॉट कार्ड के अंदर अपेंड चाइल्ड किसको, जो आपका इमेज वाला है, इमेज भी चली गई और कार्ड के अंदर अपेंड चाइल्ड जो कार्ड का कंटेंट भी है, ये लीजिए कार्ड कंटेंट, ये अब इसके अंदर जा चुका है, ठीक। हाँ जी, तो अब फाइनली आपका कार्ड ऐसा दिखेगा जो आपको चाहिए था, क्योंकि आपकी इमेज अलग थी, इनिशियली इमेज अलग से थी, हाँ जी, और आपका कार्ड का कंटेंट अलग था, ठीक है, और आपका ये जो कार्ड है वो बाहर था, कार्ड अभी बाहर था, ये है ना, तो इमेज को भी इसके अंदर डालना पड़ेगा और ये जो कार्ड का कंटेंट है इसको भी इसके अंदर डालना पड़ेगा, एज अ वो चाइल्ड जाएगा, ठीक। हाँ जी, तो दोनों को मैंने कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर ऐसा दिखेगा, ठीक। हाँ जी, अब यहां तक तो काम हो गया हमारा। हाँ जी, अब ये जो कार्ड मेरा क्रिएट हुआ है इसको मुझे किसके अंदर डालना है, डिव के अंदर डालना है, ये जो आईडी वाला इसी के अंदर तो डालना है इस कार्ड को। हाँ जी, बस हो गया काम। तो इसको मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां से पहले कॉन्स्ट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट को सेलेक्ट कर लिया, बस लास्ट में भाई रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको, कार्ड को। ये हो गया हमारा कार्य समाप्त। तो एक बार इतना प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। ओ चल गया, चल गया, ये लीजिए चल गया, इतना हमारा चल गया। अभी इसमें क्या क्या चेंज करना है, ये रेटिंग वाला कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ जी, इसके अंदर पहले रेटिंग लिख देते हैं, इसके अंदर थोड़ा रेटिंग वगैरह और ये किलोमीटर वगैरह इनको थोड़ा सही करते हैं। रेस्टोरेंट रेटिंग, तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेटिंग ये लीजिए, ये ऐड हो जाएगा। और किलोमीटर वाला कहां पे है हमारा, डिस्टेंस वाला, ये आ गया, ये डिस्टेंस वाला ये किलोमीटर में होना चाहिए। ये अब यहां पे आ जाएगा 5.1 किलोमीटर, ठीक है। और क्या क्या, ये इससे आगे रुपीस का साइन होना चाहिए, प्राइस के आगे रुपीस का साइन होना चाहिए। तो प्राइस वाले के आगे चले जाते हैं। अब बस मैं चेंजेस कर रहा हूं थोड़े मोटे। रेस्टोरेंट रेटिंग इसके नीचे ही होगा, ये इधर को आता हूं, रुपीस साइन, इसको कॉपी कर लेता हूं। स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। हाँ चलिए, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया। बेसिक प्रोजेक्ट, ये देखो कार्ड मेरे सारे क्रिएट हो गए हैं, हंग्री फॉग, रेटिंग, ये सब कुछ मैंने शो करा दिया है। हाँ मुझे पता है अभी इसमें वो नहीं आया है, ये वाला फ्लैट 15% ऑफ, फ्लैट ये कितने % ऑफ है, इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने बेसिक बना दिया है, अपनी जो वेबसाइट है हमने बेसिक बना ली है और सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, सारे के सारे। एक क्लिक कोड लिखा, अब बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। ये देखो, तो ये गेट रेस्टोरेंट वाले का को मैंने रेस्टोरेंट भेजा। हाँ जी, तो इस फंक्शन का काम है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एरे में इसको पास करूं उसको डिस्प्ले कराने का, ठीक है। गेट रेस्टोरेंट का काम क्या है, मैं इसको जो भी एरे दूंगा, हाँ जी, उस एरे को पकड़ेगा और उस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका ये कार्ड क्रिएट कर दे रहा है ना, ठीक है। मैं इसको पास क्या कर रहा हूं, गेट रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट लाके दे रहा है। तो अगर मैं इसको कोई भी एरे देता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये उसके रिलेटेड मुझे क्या बना देगा, कार्ड को क्रिएट करके दे रहा है, जो हम यहां पे देख पा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होने वाला है, ठीक है। मान लो मैं अगर यहां पे क्लिक करता हूं, जैसे मान लो मैं रेटिंग वाले पे क्लिक करता हूं या सर्व अल्कोहल वाले में क्लिक करता हूं, अभी यहां पे कुछ हो नहीं रहा है।
मैं सर्च क्लिक अल्कोहल पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखो। तो यहां पे मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल वाले बटन को, है ना। हाँ जी। और उसके रिगार्डिंग मैं अपने ऐप के ऊपर चेंजेस करूंगा। कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या है, मैं इस अल्कोहल वाले को पहले एक एक करके सारे बटन के ऊपर फिल्टर हम लगाते रहेंगे, ठीक है। अल्कोहल, इसके ऊपर इवेंट एडिशनल लगा दो कि भैया अगर किसी ने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉल बैक फंक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक। अगर कोई भी इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन यहां पे लेना है। क्या लेना है, यहां पे इनको मुझे फिल्टर आउट करके देना है कि मैं उन्हीं रेस्टोरेंट को शो कराऊंगा जहां अल्कोहल दिखाई जाए, पिलाई जाती है, सॉरी, जहां अल्कोहल पिलाई जाती है, ठीक। ओके, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे ये काम, तो चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मुझे क्या करना है, मेरे पास ये रेस्टोरेंट वाला ये है, हाँ जी, इससे मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर सारे डेटा रखा हुआ है। हाँ जी, मुझे बस उन्हीं रेस्टोरेंट को दिखाना है जिनमें अल्कोहल ट्रू होगा, अल्कोहल की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, वही रेस्टोरेंट चाहिए मुझे। मुझे इसमें से उन सारे रेस्टोरेंट को फिल्टर आउट करना है जिनमें अल्कोहल की वैल्यू ट्रू होगी। तो यहां पे मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, फिल्टर का इस्तेमाल कर सकता, नहीं कर सकता, हाँ जी। तो यहां पे मैं रेस्टोरेंट्स डॉट फिल्टर लगा सकता हूं, हाँ जी, याद है ये, हाँ जी। कैसे लगाते हैं, एक एक करके वैल्यू को उठाता, ये उठाता नहीं उठाता, हाँ जी। तो यहां पे मैं इसको दे देता हूं फिल्टर करने के लिए। तो फिल्टर कैसे लगता हमारा, याद है, ये भूल गए, ये वाला याद है, फिल्टर, फिल्टर कैसे लगता था, ये एक एक करके मुझे यहां पे वैल्यू देता था कि क्या तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्या यहां पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट अल्कोहल, अगर आपका ट्रू हुआ। ये क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, फिल्टर याद है आपको, मैं एरे के ऊपर फिल्टर कैसे लगाता हूं, एरे डॉट फिल्टर, हाँ जी, और यहां से एरे से एक एक करके मुझे वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है। तो वो है, हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर यहां से मैं, यहां से अगर आपकी वैल्यू ट्रू आ रही है, ट्रू आती है, तो उस वाले ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट कर लेगा, बस उसको हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट के अंदर। ये लीजिए, फिल्टर वाला ऑपरेशन याद है या नहीं है, हाँ जी, मुझे फिल्टर आउट करने हैं वो सारे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व कर रहे हैं, ठीक, हाँ जी। तो एरे डॉट फिल्टर, तो एरे डॉट फिल्टर क्या करता है, एक एक करके वैल्यू को उठाएगा और यहां पर रखेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, हाँ जी। और जिसकी भी वैल्यू यहां से ट्रू आई, जिसकी भी वैल्यू यहां से ट्रू आई, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, वो वाले सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिसकी फॉल्स आएगी वो सेलेक्ट नहीं होगा। फिल्टर अगर याद होगा, भूले नहीं होंगे, ठीक, हाँ जी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये रिजल्ट वाला मिल गया है एक एरे, हाँ जी, वो सारे रेस्टोरेंट मुझे मिल चुके हैं जहां अल्कोहल सर्व होता है, हाँ जी। ये रिजल्ट के अंदर क्या है, वो सारे रेस्टोरेंट जहां अल्कोहल सर्व होता है। अब उनको मुझे डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गेट रेस्टोरेंट नाम के फंक्शन को सिर्फ कॉल ही तो करना है, हाँ जी। और कॉल में क्या भेज दूंगा, अपने रिजल्ट वाले को भेज दूंगा, ये रिजल्ट वाले को, तो ये रिजल्ट चल जाएगा रेस्टोरेंट के अंदर, सेम कार्य मेरा फिर से हो जाएगा। क्या यहां पे हो रहा है भैया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि मेरे दोस्त यहां पे जब मैं सर्व अल्कोहल पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे वो पहली वाली इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है ही, हाँ जी, वो नीचे चला गया होगा, नीचे, यहां यहां चला गया होगा। मतलब भैया समझ नहीं आया, देखो मान लो मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया, पेज को पूरा लोड किया, ठीक है। अभी मैंने सर्व अल्कोहल पे क्लिक ही नहीं किया, अभी मैंने सर्व अल्कोहल पे क्लिक ही नहीं किया, ठीक है। अगर मैं सर्व अल्कोहल पे क्लिक करता हूं तो पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि सारे डेटा को क्लियर करना चाहिए मुझे, जो भी कार्ड यहां पे दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कार्ड मुझे नहीं दिखना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैं अगर यहां पे इंस्पेक्ट करूं, ठीक, हाँ जी, और यहां पे हम देखिए अपने डिव वाले को, यहां पे अरे यार वहां से देखना पड़ेगा वो सोर्स, जैसे ये डिव आईडी रूट वाला है, ठीक है। यहां पे जो एलिमेंट, कहां गए एलिमेंट, ये भाई भाई कहां गायब हो गए, कहां गायब हो गए, ये स्टाइलिंग ऐड हो रही है, ओके,
एक मिनट। हाँ चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हमने यहां पे गेट रेस्टोरेंट रिजल्ट वाले को कॉल किया, ठीक है, मान लो मैंने इसको कॉल नहीं किया, ये डेटा तो प्रेजेंट रह गई, हाँ जी, लेकिन जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो पहले मुझे इस प्रीवियस वाले को हटाना पड़ेगा ना, इस प्रीवियस वाले को हटाना पड़ेगा, ये जो प्रीवियस का रिजल्ट है इसको हटाना पड़ेगा और इस वाले को दिखाना पड़ेगा। तो प्रीवियस वाले को मैं कैसे हटाऊंगा, क्योंकि डिव आईडी रूट के अंदर वो सारे पहले वाले तो प्रेजेंट होंगे ना, हाँ जी, जो पहला वाला डेटा है, पहला वाला डेटा का मतलब क्या है, वो 100 रेस्टोरेंट का डेटा तो ऑलरेडी डिव आईडी रूट के अंदर प्रेजेंट है जब मैंने इनिशियली फंक्शन को कॉल किया था, तो पहले उनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा, तो भाई पहले इसको सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसको, रूट वाले को, और उसको बोलो भाई अपना जो इनर एचटीएमएल है उसको खाली कर, ये लीजिए कि अपने सारे चाइल्ड को पहले खत्म कर, तब जाके मुझे ये दिखेगा। तो देखो मैं जैसे ही अब सर्व अल्कोहल पे क्लिक करूंगा, अब आपको दिखा होगा कि यहां पे चेंजेस हुए हैं। अब इतने ही रेस्टोरेंट है जो आपको अल्कोहल सर्व करते हैं, इतने ही है। देखो रिफ्रेश कर रहा हूं पेज को, देखो सर्व अल्कोहल पे क्लिक करूंगा, अब रेस्टोरेंट चेंज हुए हैं, देखो कि यही वो रेस्टोरेंट है जो अल्कोहल सर्व कर रहे हैं, इतने ही है। तो पहला वाला जो रिजल्ट है पहले उसको तो हटाना पड़ेगा, हाँ जी, जिसमें मुझे 100 के 100 डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देखो 100 के 100 डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे, हाँ जी, तो डिव आईडी रूट से उनको हटाना पड़ेगा मुझे, हाँ जी, तो उसके इनर एचटीएमएल को मैंने खाली कर दिया कि उसके जितने भी चिल्ड्रन है उनको हटा दो, है ना। जब वो एक बार वो हट गए, उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया कि भैया इस वाले रिजल्ट को मुझे डिस्प्ले कराना है, तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हुआ। क्या ये समझ आया? हाँ ठीक है। इनर एचटीएमएल लिख सकते हो, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे एक ना जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ये हमारा रिप्लेस चिल्ड्रन वाला होता है। ये आप यहां पे रिप्लेस चिल्ड्रन, ओ सॉरी, इनर एचटीएमएल की जगह में आप ये भी लिख सकते हैं, रिप्लेस चिल्ड्रन। ये भी सेम काम करेगा, सारे चिल्ड्रन को हटा देगा, उस डिव के जितने भी चिल्ड्रन होंगे सबको हटा देगा। ये भी सेम काम करता है। ये लिखो या फिर इनर एचटीएमएल को खत्म कर दो, जो आपकी मर्जी है। रिप्लेस चिल्ड्रन से भी सेम काम होता है, ठीक है, कि सारे चिल्ड्रन को हटा देगा, सारे चिल्ड्रन को, रिप्लेस चिल्ड्रन वाला, ठीक, हाँ जी। तो इस तरीके से हमारा ये रेटिंग वाला सिस्टम बिल्ड हुआ। अब सेम कहानी मैं रेटिंग के लिए भी बना सकता हूं। अभी रेटिंग वाला बटन काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करवा सकता हूं इससे? रेटिंग वाले बटन से कैसे काम करवा सकता हूं? इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, कौन बार बार लिखता रहेगा। ये लो भाई, रेटिंग वाले को सिलेक्ट कर लो, रेटिंग वाले को सिलेक्ट कर लिया, ओके, यहां से एक एक करके वो सिलेक्ट करेगा, हाँ जी। अब यहां पे मुझे क्या करना है, जिसकी रेटिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट डॉट रेटिंग किससे बड़ी होगी, 4.5, तो वो सारे रेस्टोरेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उन्हीं को मैं डिस्प्ले करा दे रहा हूं, ये लो भाई, ये देखो सारे वही रेस्टोरेंट होंगे जिनकी रेटिंग 4.5 से बड़ी है। ये देखो बस इतने ही है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया कि उस रेटिंग वाले बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर ऐड कर दो, हाँ जी, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, फिल्टर के ऊपर क्या लगा दिया कि ऑब्जेक्ट की रेटिंग 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वही आपके सिलेक्ट होंगे। ये देख लो, क्या ही करना है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, सर्वर कॉल वो आ गए, ये देखो। अब बाकी बटन तो आप खुद भी बना सकते हैं कि भैया अब ओपन नाउ वाला आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऑफर्स वाले आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, हाँ जी, कि भैया कौन कौन से रेस्टोरेंट में ऑफर्स चल रहे हैं, तो मैं उन सारे को फिल्टर आउट करके दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तो आपको ऑफर दिख नहीं रहे। अब ये जो फिल्टर वाला है भैया, इसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ये फिल्टर वाला, यहां पे जब हम फिल्टर पे क्लिक कर रहे थे तो यहां पे कुछ तो आ रहा था, ये रेटिंग हाई टू लो, लो टू हाई, यहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहां पे फिल्टर पे क्लिक करके कुछ भी नहीं आ रहा है, ये देखो। तो मैं चाह रहा हूं जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ पॉपअप करके आए, ऐसे करके कुछ आए, जहां से मैं ये सारी चीजें सेलेक्ट कर पाऊं। अब हम कर लेंगे ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कर दूं बस, ये वाला। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, फिल्टर वाले में क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो ये पेज कैसे पॉपअप हो रहा है, हाँ, रूट डिव है, अच्छा रूट क्या है, अरे डिव है मेरे दोस्त, जिसके अंदर आप कार्ड को डाल लो, इसी रूट के अंदर तो डाल लो आप कार्ड को।
इस आईडी रूट के अंदर ही तो डाल रहे हो आप कार्ड को कहीं तो डालोगे, कहीं तो स्पेस दोगे। हाँ जी, इसी के अंदर आप कार्ड को डाल रहे हो। हाँ जी, यस, फिल्टर एक्सप्लेन। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूं, हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। ये एक डिव टाइप का है जिसके अंदर मैं ये लिख सकता हूं, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, डिस्टेंस। ठीक है, हाँ जी, बस मैं ये चाहता हूं कि जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूं तभी ये डिस्प्ले हो, तभी ये डिस्प्ले हो। और यहां पे दो बटन बनाने, क्लियर और अप्लाई के। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लो टू हाई करता हूं तो मेरे को यहां पे ये चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक, हाँ जी। अब पर इस चीज को अचीव कैसे करें, इस चीज को अचीव कैसे करें, इस फिल्टर वाले को अचीव कैसे करें। देखो, ये जो कंटेंट है ये यहां पे प्रेजेंट है, बस मुझे दिख नहीं रहा है। जब मैं फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूं तभी ये कार्ड विजिबल है तो ये भी डीवी, हाँ जी, जिसके अंदर ये 3-4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। हाँ जी, मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं तब ये मुझे दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तब ये मुझे दिख रहा है। ठीक, हाँ जी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे यहां पे प्रेजेंट होगा, बस ये मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक, हाँ जी, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, मैंने इसको पहले से बना के रखा हुआ था आपके लिए। मैं index.html में जाता हूं और ये फिल्टर ऑप्शन पॉपअप वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, वरना इस कोड को फिर से लिखना पड़ेगा, इतना मेरे को हिम्मत नहीं आ रही अब। हाँ ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने क्या कर रखा है, ये फिल्टर ऑप्शन पॉपअप वाले आपके हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको दे रखा है फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन, ये रेटिंग हाई टू लो, लो टू हाई, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। बस ये आपको विजिबल नहीं है, ये आपको विजिबल नहीं होंगे, ये जो भी है आपको विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं विजिबल होंगे, क्योंकि देखो भैया ये डिव तो यहां पे प्रेजेंट है पर विजिबल क्यों नहीं है। आप देखोगे यहां पे मैंने एक क्लास हिडन नाम का इसको दे रखा है और बाय डिफॉल्ट मैंने इसकी डिस्प्ले को नन कर रखा है। जब मैं डिस्प्ले नन कर देता हूं तो वो मुझे मेरे डिस्प्ले पे विजिबल नहीं होगा। देख लो, मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं तो ये यहां पे विजिबल कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके डिस्प्ले को हटा दूं, ऐसे करके कमेंट कर दूं, ये देखो, ये वो फिल्टर रहा, ये बाय डिफॉल्ट यहां पे प्रेजेंट है, बस ये मुझे दिख नहीं रहा है, मैं क्या चाहता हूं, ये मुझे कब दिखे, जब मैं फिल्टर वाले पे क्लिक करूं। ये वो बटन की मैं बात कर रहा हूं, ये जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा तब ये मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसके डिस्प्ले को नन कर रखा था कि ये मुझे दिखे ना, आप मुझे दिखना मत, आप मुझे स्क्रीन पे मत दिखना, आप तब दिखना जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, तब आप विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या दिया है, एक डिव ली है फिल्टर पॉपअप नाम का, और उसके अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है, ये ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस मैंने यहां पे नहीं लगाया, यहां पे सिंपल सी चीजें मैंने रखी गई है। ये क्या है मेरे, एट द एंड सॉर्ट बाय रेटिंग, हाई टू लो, ये सिलेक्ट तो कर रहा हूं, ये क्या है आपके रेडियो है, रेडियो इनपुट ही तो है, ये इनपुट वाले बटन ही तो है, ये इनपुट वाले बटन, इनका टाइप क्या है, रेडियो है। सॉर्ट बाय रेटिंग, हाई टू लो, लो टू हाई, डिस्टेंस, ये देखो कुछ नहीं है वो, ये देखो पहला बटन फिल्टर ऑप्शन, हाँ जी, सॉर्ट बाय रेटिंग, नाम सॉर्ट बाय रेटिंग, अगले का नाम है हाई टू लो, इनपुट बटन है, अगला भी इनपुट बटन है, कॉस्ट, लो टू हाई, डिस्टेंस, यही तो नाम दे रखे मैंने इससे, सॉर्ट बाय रेटिंग, ये इनपुट बटन हो गए ना मेरे, इनपुट बटन यही तो है। और यहां पे 2 बटन है, अप्लाई और क्लोज, क्या आपको अप्लाई करना है या इसको क्लोज करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको शो नहीं कराना चाहता, बाय डिफॉल्ट तो डिस्प्ले नहीं रहना, ये लीजिए। तो अभी ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, हाँ अभी ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। ठीक, हाँ जी, अब इसको स्क्रीन में विजिबल कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसको स्क्रीन में विजिबल कब कराना है, जब मैं इस फिल्टर वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, इस फिल्टर वाले के ऊपर, पहले आ जाओ भाई, इस फिल्टर वाले के ऊपर आओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फिल्टर्स डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक, हाँ जी, क्लिक। यहां पे क्या करना है मुझे, जब इस एड इवेंट इसके ऊपर क्लिक होगा, फिल्टर वाले के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो मुझे उसको शो कराना है। कैसे शो करा पाऊंगा, मुझे बस इसको हटा देना है, इस डिस्प्ले नन वाले को हटा देना है इस क्लास से। ठीक है, या तो मैं इसके उससे इस क्लास नेम को हटा दूं, इस फिल्टर पॉपअप वाले को पहले सेलेक्ट कर देता हूं, इस डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ जी,
फिल्टर पॉप वाले को डिव को मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाँ जी, और वहां से मैंने बोल दिया क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। ये लीजिए, क्लास लिस्ट से इस हिडन वाले को हटा दो, बस। ये देखो, अब आपको ये विजिबल है, अभी आपको विजिबल है, ये देखो, अभी आपको विजिबल है। तो ये इसका ये जो है ना, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा पॉपअप फिल्टर है, ये पॉपअप फिल्टर है, हाँ जी। ये विजिबल कब होना चाहिए मेरे पास, ये विजिबल कब होना चाहिए, जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा तब ये विजिबल हो, तब ये विजिबल हो। तो कैसे विजिबल होगा कि मैंने सबसे पहले फिल्टर वाले पे क्लिक किया, फिल्टर वाले बटन पे क्लिक किया, हाँ जी। जब मैंने फिल्टर वाले पे क्लिक किया तो ये सब किसके अंदर रखा है, इसी फिल्टर पॉपअप के अंदर तो रखा है, हाँ जी, इस फिल्टर पॉपअप के अंदर, हाँ जी। तो मुझे फिल्टर पॉपअप वाले से इस क्लास वाले को हटाना है, इस क्लास को हटा दो, इस क्लास को यहां से रिमूव कर दो। क्लास रिमूव कैसे होती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिल्टर पॉपअप को आपने सेलेक्ट किया, वहां से आपने बोल दिया कि डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, इस वाले को हटा दो। ऐड करने के लिए डॉट ऐड लिखता हूं, रिमूव करने के लिए डॉट रिमूव। कौन सी वाली क्लास को आपको उससे हटाना है, तो हिडन वाली क्लास को मुझे हटाना है। क्लास का नाम क्या था, हिडन था, क्लास का नाम क्या था, हिडन था। इस क्लास को हटा दो, क्योंकि इसी क्लास हिडन पे मैंने डिस्प्ले नन कर रखा है, इसी में मैंने क्या कर रखा है, डिस्प्ले नन कर रखा है। तो मैंने ये क्लास ही हटा दी। जब क्लास ही हट जाएगी, जब हिडन वाला ही हट जाएगा, तो आपको विजिबल होगा, जाहिर सी बात है, वो आपको विजिबल हो जाएगा। हाँ बस, अब भैया दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, गार्डन गार्डन ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगला ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, अब ये तो आ गया मेरे पास, पर अभी ये फिल्टर काम थोड़ी कर रहे हैं कि इन पे मैं क्लिक करूं, अप्लाई करूं, कुछ अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम अभी ये कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे जाऊं और किसी पे सेलेक्ट करूं, अप्लाई पे क्लिक करूं, जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये हाई टू लो वाली प्राइस से इन सबको मुझे डिस्प्ले करवाए, ये जितने भी हैं हाई टू लो से। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, तो यहां पे सबसे पहले मुझे अप्लाई वाले पे लिसन करना पड़ेगा, अप्लाई वाले पे लिसन करना पड़ेगा। कैसे लिसन करूंगा, ये देखो बटन दे रखे अप्लाई वाला, ये देखो अप्लाई फिल्टर, इसको लिसन करो कि भैया इसके ऊपर क्लिक तो नहीं कर दिया। अप्लाई फिल्टर डॉट, रिकॉर्ड तो हो रही है ना क्लास, हाँ हो रही है। ऐड इवेंट लिसनर, क्या भैया इसके ऊपर क्लिक तो नहीं किया किसी ने, और अगर क्लिक कर दिया तो बस ठीक है। इस अप्लाई वाले के ऊपर अब मैं लिसन कर रहा हूं। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो जो भी सिलेक्टेड होगा उसको मुझे उठाना है, जो भी सिलेक्टेड होगा, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, जो सिलेक्टेड होगा उसको उठाऊंगा। कैसे उठाओगे, कैसे उठाओगे, बहुत आसान है मेरे दोस्त, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से उठा सकता हूं। यहां पे इनपुट मैं यहां पे देखो, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इस वाली डिव को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इस वाली को भी कर सकता हूं, इस वाली को भी कर सकता हूं, और इस वाली को कर सकता हूं। इन चारों में से एक ही सिलेक्ट होगा, और कौन सा सिलेक्ट होगा वो कैसे पता चलेगा। जब मैं फिल्टर वाले बटन में जा रहा हूं, मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैंने सिलेक्ट कौन सा किया है, मैंने सिलेक्ट कौन सा किया है, ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से सिलेक्टेड कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त। इसको पता करने का तरीका ये है कि आपको देखना है, जैसे आपने यहां पे कोई भी किसी भी एट्रीब्यूट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी। आपको यहां पे लिखना है आप एट्रीब्यूट के बेस में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये एट्रीब्यूट तो है, हाँ जी। तो एट्रीब्यूट के बेसिस में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको यहां पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट, हाँ जी। यहां पे आपको देना है कि भैया उसका नाम, ठीक है, नेम इक्वल टू जो आपका नाम होगा, नेम क्या है इसका, फिल्टर ऑप्शन। देखो सबका नेम सेम है, फिल्टर ऑप्शन, नेम फिल्टर ऑप्शन, नेम फिल्टर ऑप्शन, ये भी फिल्टर ऑप्शन है, ये भी, ये भी। मुझे उस वाले नेम को उठाना है जिसके आगे चेक्ड होगा। ये देखो इसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर ऑप्शन, हाँ जी, और यहां पे अगला हम लिख देते हैं चेक्ड। जो वाला चेक्ड होगा वो वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हम एट्रीब्यूट के बेस में कैसे किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के बेसिस पे कैसे किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एट्रीब्यूट के बेसिस में किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है
तो एट्रीब्यूट का नाम और जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे सबका सेम है, नेम फिल्टर ऑप्शन, नेम फिल्टर ऑप्शन, नेम फिल्टर ऑप्शन, नेम फिल्टर ऑप्शन। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर एक ही को सिलेक्ट करेगा, लेकिन किसको? जिसके आगे चेक्ड होगा। चेक्ड का मतलब जिसके आगे ये चेक्ड होगा, सिर्फ वही वाला सिलेक्ट होगा, वही वाला सिलेक्ट होगा, वही वाला सिलेक्ट होगा। जिसके आगे चेक्ड होगा, जिसके आगे चेक्ड होगा, सिर्फ वही वाला सिलेक्ट होगा। ठीक, हाँ जी, क्योंकि ये तो सबके लिए सेम है। हाँ जी, मैंने क्या कहा, आप एट्रीब्यूट के बेस पे भी किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट के बेसिस पे। ठीक, हाँ जी, तो अगर मुझे इनपुट वाले के एट्रीब्यूट के बेसिस में सिलेक्ट करना है तो इनपुट, हाँ जी, नेम फिल्टर ऑप्शन, मुझे इस वाले एट्रीब्यूट के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। लेकिन कौन से वाले को सिलेक्ट करना है? जिसको मैंने चेक कर रखा है। ठीक, हाँ जी, अब जैसी मैंने वो कर लिया तो भैया आप वैल्यू निकालने में क्या ही दिक्कत है। अब मुझे क्या करना है, यहां से अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करो, मालूम है, अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि इसकी रेटिंग है, इसकी हाई टू लो है, इसकी कॉस्ट लो टू हाई है, इसकी डिस्टेंस है। वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? एक बार जब एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है, एलिमेंट डॉट वैल्यू करके मुझे एलिमेंट की वैल्यू मिल जाती है। ये लीजिए। अरे यार, इसको मैं स्टोर कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ये आंसर में क्या आ गया होगा? इनमें से एक जिसको मैंने सिलेक्ट किया होगा। या तो अगर रेटिंग वाला सिलेक्ट किया तो आंसर के अंदर रेटिंग आ जाएगा, अगर ये हाई लो वाला किया तो हाई लो आ जाएगा, वरना कोस्ट लो हाई आ जाएगा, वरना ये डिस्टेंस वाला आ जाएगा। किसके अंदर? आंसर के अंदर। बस अब क्या करना है, इफ आंसर वाला लिखो। हाँ जी, अगर आंसर इक्वल टू आपका क्या है, अगर आंसर इक्वल टू रेटिंग है तो आपको क्या करना है, रेटिंग के बेस में क्या करना है, एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है रेटिंग के बेसिस पे। कैसे कर सकता हूं? हमें तो पता है सॉर्ट कैसे करना है, रेस्टोरेंट डॉट सॉर्ट। कैसे करना है सॉर्ट? याद है सॉर्ट ऑपरेशन, मैंने आपको बताया था। ये कॉल बैक लेता है ए कॉमा बी, हाँ जी, ए डॉट रेटिंग माइनस बी डॉट रेटिंग। अगर ऐसे करके लिखूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, पर लेकिन मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बी डॉट रेटिंग माइनस ए डॉट रेटिंग। ये लीजिए, आपको पता है, ये अगर याद होगा सॉर्टिंग कैसे लगाते हैं हम। रेस्टोरेंट वाले को ही मुझे सॉर्ट करना है, रेस्टोरेंट वाले को मुझे सॉर्ट करना है। कैसे करूंगा? ऐसे तो करूंगा, रेस्टोरेंट डॉट सॉर्ट, ये दो वैल्यू देता है। अगर यहां अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आती है तो बी को वो ए से पहले लिखेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ए बी से पहले आएगा। ठीक, हाँ जी, ये लीजिए, ऐसे में ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हाई टू लो लगाना है मुझे। ये देखो, अगला क्या हो सकता है, आंसर की वैल्यू, एल्स इफ आंसर इक्वल टू क्या हो सकता है, हाई लो भी हो सकता है। अभी तो ये तो जाम ही हो गया। ओके, ये हाई लो क्या था भाई यहां पे? अच्छा, प्राइस के बेसिस पे। तो प्राइस के बेसिस में कैसे कर सकता हूं मैं इसको? सेम कहानी यहां पे भी होगी। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी, ए डॉट प्राइस फॉर टू, हाई टू लो लगाना है, हाई टू लो, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो बी डॉट प्राइस फॉर टू माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया सॉर्ट। अगला, एल्स इफ आंसर इक्वल टू कॉस्ट लो हाई, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस इसमें ये पीछे आ जाएगा। सॉर्टिंग याद है ये भूल गए, सॉर्टिंग याद है ये भूल गए। एल्स इफ आंसर इक्वल टू ओ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बेसिस में सॉर्ट कर देंगे। जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले दिखना चाहिए। रेस्टोरेंट डॉट सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ए डॉट डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर
हाउस माइनस बी डॉट डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस, ये लीजिए, ठीक है। और अगर मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है तो भैया वो वैसे ही रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस गेट रेस्टोरेंट वाले को कॉल करना है, इस वाले को, है ना, गेट रेस्टोरेंट वाले फंक्शन को। लेकिन उसको कॉल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वाला काम करना पड़ेगा। ये लीजिए, पहले उसको खाली करो और फिर इसको कॉल कर देना, बस। ये लीजिए, हाँ, फिल्टर कॉस्ट लो टू हाई, अप्लाई। ये देखो, अप्लाई होते ही आपका काम हो गया। ये देखो, अब यहां पे दिक्कत ये आ रही, जब मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूं उसके बाद ये बटन जा नहीं रहा है, ये यहीं पे रह जा रहा है। इसको गायब कैसे करूंगा, इसको गायब कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको बस जो आपने ये पहले रिमूव किया था इसी को आप ऐड कर देना, जो आप रिमूव कर रहे थे उसको ऐड कर देना, ऐड। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया, सॉर्ट बाय रेटिंग हो गया, कॉस्ट लो टू हाई 108, 163, 212, ठीक है। डिस्टेंस से भी हो रहा है क्या, हाँ डिस्टेंस से भी होने लग गया, 501, 502, सॉरी 0.1, 0.1, 0.2। ये लीजिए, अमीर है हम, 2400 रुपए वाला पहले आएगा। ये लीजिए, बाकी बटन आप खुद से इनेबल कर सकते हैं। अब बाकी देखो इस प्रोजेक्ट में आप और क्या अपडेट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा प्रोजेक्ट आपके समझ आया होगा, एक एक करके अगर आप डिबग करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको लाके दे दूंगा। आपका होमवर्क ये है, पहले आपको पता होना चाहिए एरे को मैं जेसॉन में कैसे कन्वर्ट करूं, और फिर तो ये नॉर्मली सही प्रोजेक्ट है हमारा। बस हाँ, अब इसको आप खुद से जोमेटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आज हमने सीखा कि भैया इन ऑपरेशन को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूं, इस पेज को खोलो, इंस्पेक्ट करो, देखो अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उनको जानोगे और बेटर आपके लिए होता रहेगा। हाँ, अब मल्टीपल सिलेक्ट करने तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पे तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप इसको फॉर्म के फॉर्म में भी लिख सकते थे, इस पूरे को आप फॉर्म के अंदर भी डाल सकते थे। फॉर्म याद है, फॉर्म, हाँ जी, फॉर्म के अंदर भी डाल सकता हूं। फॉर्म डेटा से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के 100 तरीके, मैं कैसे भी कर सकता हूं। आपकी मर्जी, आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे। इफ वी वांट टू रिमूव इवेंट लिस्नर ऑन फिल्टर, भाई बताया था रिमूव इवेंट लिस्नर नाम का कुछ चीज याद है, ये भूल गए। इवेंट लिस्नर को रिमूव कैसे करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर भी होता है, रिमूव करके भी होता है, सिखाया था क्लास में। भैया लास्ट में जेसोन वाला बता दो। जेसोन वाले में क्या है मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं आपने जो एरे, आप जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हो ना, उसको आपको जेसोन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये इस फॉर्मेट में आपको जो आंसर मिल रहा था ऐसे मिल रहा था, ये जब आप रेस्टोरेंट की डेटा को प्रिंट करा रहे थे ना, तो आपको डेटा ऐसा मिल रहा था, ठीक है। और ये पूरा डेटा को आप कॉपी नहीं कर सकते यहां से। ये देखो, अगर मैं स्क्रॉल भी करूं ना, ये पूरा डेटा आप कॉपी नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख दूं, तो उसी का नाम मैंने डॉट जेसॉन रख दिया कि आपके पास जो एरे के अंदर आंसर आ रहा है ना, जो भी एरे के अंदर आंसर आ रहा है, एरे तो पता ना आपको, हाँ जी, एरे तो पता है, हाँ जी। जो एरे मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट डॉट जीएस, हाँ जी, मुझे पता है कि भैया इसमें ये रेस्टोरेंट वाले एरे के अंदर आंसर आ जाएगा, रेस्टोरेंट वाले एरे के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इस एरे को अगर मुझे कहीं और मूव करना हो, कैसे मूव करूंगा, जो इसने रिजल्ट जनरेट किया है उसको अगर मुझे कहीं और इस्तेमाल करना हो, कैसे इस्तेमाल करूंगा उस रिजल्ट को। सिर्फ वो नीचे मुझे दिख रहा है यहां पे आउटपुट में, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो भी रिजल्ट जनरेट करे उसको मैं किसी फाइल में स्टोर करके रख दूं। जो भी ये रेस्टोरेंट वाला रिजल्ट जनरेट करके दे उसे मैं किसी फाइल में स्टोर करके रख दूं, ताकि उसको मैं बार बार इस्तेमाल कर पाऊं, उस डेटा को मैं इस्तेमाल कर पाऊं, ठीक। हाँ जी, जो भी आंसर आपका यहां पे आ रहा है ना, ये फर्स्ट डॉट जीएस, ये रेस्टोरेंट वाला जो भी आंसर आ रहा है, इस आंसर को मुझे परमानेंटली स्टोर करना है, तो इसको मैं किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकता हूं। हाँ जी, उस फाइल का नाम ही आपका ये है, डॉट जेसॉन फॉर्मेट, ठीक। हाँ जी, हाँ, स्ट्रिंगिफाई से भी कर सकते हो, बहुत तरीके यार।
भैया थैंक यू फॉर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच यार। अब कल हम गिट और गिटहब स्टार्ट करेंगे फाइनली गिट एंड गिटहब। मजा आने वाला तुम्हें गिट और गिटहब में, मजा एकदम। भैया जब कार्ड में क्लिक करेंगे तो तब हम नेक्स्ट पेज में कैसे ऐड करेंगे जिसमें डेटा होगा, प्लीज बता दो। कैसे जाएंगे मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्या मैं अगर यहां पे क्लिक करूं तो क्या मैं एक नए पेज को लिंक ओपन करूं? हमें आता है कि अगर मैं इस कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा एक नया लिंक ओपन हो जाए और वो मुझे उस नए पेज पे लेके चले जाए, या फिर मैं इस पे क्लिक करूं वो सारी नया पेज ने खोले और वो पूरा डॉम ही चेंज हो जाए, वो भी मैं कर सकता हूं। आपको डॉम मैनिपुलेशन ही तो करना है यहां पे मेरे दोस्त। भूल गए आप, जब मैं इमेज पे क्लिक करता था किसी पे तो मेरे एक नया पेज खुल जाता था, उस पेज को क्रिएट कर लो, हाँ। या फिर आप इसमें डॉम को मैनिपुलेट ही कर दो। अगर मैंने इसमें क्लिक किया है, हाँ जी, तो इस रेस्टोरेंट की जो डिटेल है वो इसी पेज पे डिस्प्ले हो, आप दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए आपको पूरे डॉम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको सबको हटाना पड़ेगा, ये सब कुछ, ये सारे बटन सब कुछ हटाना पड़ेगा, और जिसको आपको शो कराना है वो डेटा आप शो कराओगे, जैसा अभी तक हम कर रहे थे। अभी भी तो हम पेज को डॉम को मैनिपुलेट ही कर रहे हैं। जब मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं, ये डॉम मैनिपुलेट हो रहा है, ये देखो सर्व अल्कोहल, डॉम मैनिपुलेट हो रहा है। डॉम मतलब आपका पेज चेंज हो रहा है, पेज ही तो चेंज करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। हाँ सेम पेज पर ही तो कह रहा हूं। अरे मेरे दोस्त, सेम पेज पर अगर मैं यहां पे कोई बटन लगा दूं, अगर मैं यहां पे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यहां पे मैं एक बटन लगाऊंगा जिसमें तुम क्लिक करोगे और ये पूरा जो पेज का डेटा वो डिलीट हो जाना चाहिए, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते कि पेज में जो भी डेटा रखा है सब खत्म कर दो, कुछ नहीं दिखना चाहिए, पेज पूरा ब्लैंक दिखना चाहिए। एक बटन यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, हाँ जी, एक बटन, हाँ जी, उस बटन में अगर तुम क्लिक करते हो तो यहां पेज में कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? हाँ जी। और अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम क्या नई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करा सकते उसी पेज में, कि मैं इस पेज पे अगर मैं इस बटन में क्लिक करूं तो यहां पे पूरा अलग इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां पे एक बटन लगा देता हूं, इस पे क्लिक करना छोड़ो, यहां पे बटन लगा देता हूं, और जैसे, हाँ, ये मैं कह रहा हूं यहां पे मैं एक बटन लगा देता हूं, इस बटन में क्लिक करोगे तो तुम्हें ना इसी पेज के अंदर ये लोड हो जाना चाहिए। ये क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? यहां पे क्या करना है, पूरे डेटा को हटाओ, नया डेटा इंक्लूड कराओ। इवेंट लिस्टनरी तो लगाना है कि सुन रहा हूं मैं वहां पे, अच्छा सुन लिया, पूरे पेज के डेटा को हटा दो, डिलीट मारा, अब जो नया डेटा लाना उसको इंट्रोड्यूस कराओ। यही तो करना है, हाँ हाँ। अब वही काम मैं यहां पे भी उस क्लिक से लगा सकता हूं कि पूरे डेटा को हटाओ और नया डेटा इंक्लूड कर दो। हाँ अच्छा, एक बच्चा कह रहा है अच्छा मुझे कुछ, अरे क्लोज वाले बटन पे लगाओ ना, ये क्लोज वाले बटन पे लगाओ अपना इवेंट लिस्टनर, ये क्लोज वाले पे लगाओ कि अब आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो क्लोज वाले पे लगा दो। क्लोज वाले पे अभी इवेंट लिस्टनर लगा नहीं है, देखो क्लोज वाले पे कुछ नहीं लगा है, समझ रहे हो? अभी सिर्फ अप्लाई वाले पे लगा है, क्लोज वाले पे कोई इवेंट लिस्टनर नहीं लगा है, तो क्लोज वाले पे इवेंट लिस्टनर लगाओ यहां पे बैठ के। हाँ भैया नहीं हो रहा है, ट्राई किया मैंने जेसॉन वाला, अरे मैं तुम्हें दे दूंगा मेरे दोस्त यार, इतनी जल्दी तुमने ट्राई भी कर लिया 5 मिनट के अंदर। हाँ ये रहा एक, ये लिखना है, ये दिख रहा तुम्हें, ये स्टेटमेंट लिखो और ये नीचे की 2 स्टेटमेंट, हो गया तुम्हारा काम। एक ये स्टेटमेंट लिखनी है और ये 2 स्टेटमेंट लिखनी है, हो गया तुम्हारा जेसॉन में कन्वर्ट मेरे दोस्त। इतना कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं उसमें, था ही नहीं। 3 लाइन ऐड करनी है, एक ये लाइन ऐड कर दो, 2 ये कर दो यार, हो गया जेसॉन में कन्वर्ट।
हाँ ठीक है, चलिए फिर रैप अप करते हैं भाई, बहुत मेरा गला थक चुका है अब। हाँ ठीक है, चलिए फिर, बाय 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 बाय, गुड नाइट। कोड अभी मिल जाएगा।